पाकिस्तान में अस्कर क़यादत का नया बाब, कमांडर का नया मरकजी CDF दौर का आगाज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए भिजवाई थी। सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तैनाती 5 साल के लिए की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तौसी की मंजूरी। इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सदर मुमलिकत का CDF और एयर चीफ की कामयाब मदद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल के क़यादत में बहादुर अफ़ास ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिली। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। वज़ीर आज़म के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी पर मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की जानिब जाएगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी एक्ट में यह चीज वाज़ेह दर्ज है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी अभाव नहीं, चीजें प्रोसेस पे हैं। चाय की प्याली में खड़ा किया गया ये तूफान जल्द खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 243 भी वाज़ेह है। एयरफोर्स आर्मी नेवल एक्ट में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। 29 नवंबर 2025 वाली जो बात है उसमें दोबारा आर्मी चीफ की तैनाती की जरूरत नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वावरा की पूरी कौम को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। एक इंटरव्यू में कहा, बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक आने वाले दिनों में रियासत खुद जवाब देगी। अफवाज से पसालाट के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसकी जुबान को जूते का सोल बनाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। 3 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग दी थी कि उन्हें वतन वापस लाया जाएगा। अब रोज रोज अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। मजलूमियत का काट कानून के सामने नहीं चल सकता। हुकूमत ने बानी PTI से बहनों की मुलाकातें भी बंद कर दी। जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बोले, उज़्मा खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की, आज के बाद उनकी मुलाकात भी बंद। खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया पर खबरें चलवाई। ये तीनों बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। सुपरिटेंडेंट जेल को इख्तियार है, नुक्से अमन का खदशा हो तो किसी भी कैदी की मुलाकात रोक सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। जेल मैनुअल के तहत मुलाकातें होती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मुलाकात में जो बात हो उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी 1.5 घंटा इंतजार के बाद वापस चले गए। पुलिस ने वज़ीर आला को दाखिल नाके पर रोके रखा, आगे ना जाने दिया। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई। मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मालियाती अवार्ड का हिस्सा देने का मुतालबा। किसी किस्म की कटौती पर भी सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात। NFC का आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 11वीं NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहसे जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामानी और जामे मकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KPK के वज़राए आला बतौर ख़ज़ाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने KPK का मुकदमा NFC में पेश कर दिया। कहते हैं बाकी 3 सूबों को उनका हक दिया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिया जा रहा। KPK को उसका हक और हिस्सा न देना गैर आईनी है। यकीन दहानी कराई गई कि KPK को उसका हक दिया जाए। अगले इजलास में फिर इस मसले को आगे रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, NFC इजलास में सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई। इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास पर इत्मीनान का इजहार। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। इजलास में सूबों और विफाक ने अपनी मालियाती पोजीशन बताई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया। ये ग्रुप अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। आइंदा NFC इजलास 8 और 15 जनवरी को मुतवक्के है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का 2 साल में तिजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म। तवानाई, तिजारत, रवाबित के फ़रोग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़ सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम मुआशी ताउन की नई राहें खोलेगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। बिजनेस फोरम के मौके पर तिजारत में इजाफे के लिए मुफाहमती यादाश्त बहुत अहम होगी। किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। किर्गिस्तान पाकिस्तान की बंदरगाहों से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान सरमायाकारों को बेशुमार मौके फराहम कर रहा है। चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल मनसूबा इंतहाई अहम है। खित्ते में राब्तों से तरक्की और खुशहाली आएगी। किर्गिस्तान के सदर ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम शराकतदार करार दे दिया। सदर सादरिया पारोफ ने कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविश है। वज़ीर आज़म के विजन की अक्कास हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहदों और 16 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मईशत, जियो साइंसेस, कानकनी, सयाहत, तवानाई समेत दीगर मुआहदे और यादाश्तें तय। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादरिया पारोफ की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर की शिरकत। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मेहमान सदर के ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौके तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर किर्गिस्तान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफहा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और किर्गिस्तान के सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। बैरून मुल्क मफरूर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़। हुकूमत बलूचिस्तान का कलदम तंजीमों के सरबराहान
कमांडर्स और दहशतगर्द के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए इक़दाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ारत ख़ारजा की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की। कालाधन तंजीमों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ करने का हुक्म दिया। इजलास से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागज़ीर है। बलोचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग में बताया, मनसूबा अहमदाबाद में घक्कड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। रोज़ाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। सूबा के दरमियान NFC की तकसीम आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, ज़रखेज़ी जैसे अवामिल को बढ़ाने को भी तजवीज़ दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग में बताया, मनसूबा अहमदाबाद में घक्कड़ तक 30 किलोमीटर तक तवील होगा। रोज़ाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। पहले मरहले में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसेस चलाई जाएंगी। नवाज शरीफ ने कहा, मनसूबा गुजरावाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दिफा की खुसूसी तौर पर शिरकत। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान के इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा इकदाम, अक़वाम मुत्तहिदा को इमदाद अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत तिजारत ने कार्गो की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत जारी की। खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की मंजूरी। पहले मरहले में खुराक, दूसरे में अद्वियात और तिब्बी सामान की तरसील होगी। तीसरे मरहले में तुलबा और असातिज़ा के लिए सामान की मंजूरी दी गई। वज़ारत ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर की मशावरत से फैसला किया। FBR और ट्रांजिट ट्रेड को कंटेनर्स की फौरी क्लियरेंस की हिदायत। कंटेनर्स की तरसील चमन और तुरखम बॉर्डर के जरिए होगी। मामूल की तिजारत के लिए बॉर्डर बदस्तूर बंद रहेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पंजाब में गंदगी फैलाना नाकाबिले जुर्माना जुर्म करार। कमर्शियल एरिया और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए आइंदा माह जामे प्लान तलब कर लिया। रवायती झाड़ू की जगह जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है, सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। ज़ीरो से आगाज़ किया। वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। हुकूमत ने कानून बना दिया, आप अमल दरामद की बजाय ख़त्म कराने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। पुलिस ने बताया कि कम उम्र ड्राइवर्स ने 5000 मरतबा वन वे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बायस होने वाले हादसात में अमवात हुई, लोग जख्मी भी हुए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। बच्चों की टांगें ज़मीन से नहीं लगती और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ऑप्शन नहीं, ये शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल किए जा रहे हैं।
खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे हादसा कम नहीं होंगे। ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मजीद सख्त किया जाएगा। वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। सेनेट कमेटी में डेटा ना लाने पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्टर की सरजनिश। चेयरमैन कमेटी शरीर रहमान का गैर तस्दीकशुदा मवाद लाने पर सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज पर भी इजहार बरहमी। कहा, आप लोगों को 3 माह का वक्त दिया, फिर भी बगैर तैयारी के आगे। फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान को सालाना 22 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा रही है। मुल्क में हर साल 2.5 लाख से ज़ायद अफराद फ़ज़ाई आलूदगी के बायस जान की बाजी हार जाते हैं। लाहौर में स्मोक जिंदगी को औसतन 3.5 से 4.5 साल तक कम कर रही है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दस्तयाब न होने पर शहरी रहमान विफाकी वज़ारत सेहत पर बरहम। चांद मामूल से 7.9% बढ़ा और 15% ज्यादा रोशन। रवा साल का आखिरी सुपरमून। पाकिस्तान में भी शानदार नज़ारा। सुपरमून को दिसंबर के कोल्ड मून का नाम दिया गया। स्पार्को के मुताबिक 4:15 पर नज़ारा उरूज पर होगा।